हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नीड्स ईडू में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा आपको पता होगा कि इग्नू में जुलाई 2020 सेशन के लिए एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं 5 महत्वपूर्ण स्पेशलाइजेशन पीजी डिप्लोमा के बारे में, जो कि पहले एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होता था, अब यह डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, जो कि आप ओडीएल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू के 5 महत्वपूर्ण पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम जो आपको जॉब दिला सकता है वह है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि PGDHRM। जो लोग PGDHRM कोर्स करते हैं उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सुचारू रूप से कामकाज करने और संचालन के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारियों की सैलरी, एम्प्लॉय रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनसेशन और लीव पॉलिसी आदि सभी पहलू HR डिपार्टमेंट के तहत आते हैं और ये सभी काम संगठन में व्यवस्था और डिसिप्लिन कायम रखने के लिए अत्यंत ज़रूरी है, चाहे वह कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी। उस संगठन का 24/7 आवर सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए HR डिपार्टमेंट एक बैकबोन की तरह काम करता है। इस कोर्स को करने पर आप संगठन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, जो संगठन के लिए लाभप्रदता के साथ ही एम्प्लॉयज की भलाई के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि PGDFM। यह कोर्स करने के बाद आजकल जॉब के ढेरों अवसर मौजूद हैं, चाहे वह कोई फर्म हो या कोई कंपनी या फिर बैंक्स, सरकारी विभाग और एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि ही क्यों न हो। उक्त सभी इंस्टीट्यूशंस में फाइनेंस मैनेजमेंट से संबंध प्रोफेशनल्स के लिए अत्यधिक जॉब अवसर मौजूद हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग और संगठन के लाभदायक विकास के लिए प्लान्स की स्ट्रेटजी बनाने से संबंध है। इन कोर्सेज के लक्ष्य छात्रों कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल स्किल्स प्रदान करना है ताकि संगठन के विभिन्न विभागों के लिए रिसोर्सेज निर्धारित करने के साथ ही बजट तैयार किया जा सके, चाहे वह बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, NBFCG या कॉरपोरेट से संबंध कोई भी इंडस्ट्री हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स में वे सभी विषय और इशूज शामिल हैं जो इन सभी फील्ड्स के साथ ही अन्य कई फील्ड्स या इशूज में महारत हासिल करने के लिए आपकी समझ को विकसित करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजर का काम फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करना और फाइनेंशियल जानकारी को इंटरप्रेट करना होता है ताकि संगठन की फाइनेंशियल स्थिति और मजबूती के आधार पर मैनेजमेंट सभी जरूरी निर्णय ले सके। फाइनेंस मैनेजर संगठन के फाइनेंशियल हेल्थ या आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भी स्ट्रेटजीज बनाने में व्यस्त रहते हैं। उनका काम यहीं समाप्त नहीं होता है, वे कॉस्ट, प्राइजिंग, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशंस, सेल्स और रेवेन्यू से संबंध सभी कार्य करते हैं ताकि संगठन के प्रॉफिट को लगातार बढ़ाया जा सके। किसी भी संगठन के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक फाइनेंस मैनेजर उस संगठन की लाइफ लाइन होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यानी कि PGDOM। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का उपयोग रणनीतिक से सामरिक और परिचालन स्तर तक होता है। संचालन प्रबंधकों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं के डिजाइन और प्रबंधन से संबंधित है। माल की खरीद, विकास और उपयोग की जानबूझकर करने पर विशेष
ध्यान केंद्रित करता है। यह उन संस्थानों में हेरफेर करता है जो एक कंपनी को अपने ग्राहकों की मांग के अनुसार माल और सेवाओं को देने के लिए आवश्यक हो सकती है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि PGDMM। मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना कठिन काम नहीं है। 21वीं शताब्दी में ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रचार तथा प्रसार तथा प्रोफेशनल इंडस्ट्री, बिजनेस हाउसेज और यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर के विकास के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्सेज बहुत आवश्यक हो गए हैं। वर्तमान आर्थिक माहौल में मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्सेज करने के बहुत लाभ हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की आवश्यकता अनएक्सप्लोर्ड मार्केट तथा पहले से स्थापित बाज़ारों में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश तथा उसके हिसाब से मार्केटिंग करने के लिए होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्सेज से अभ्यर्थियों में ग्राहकों की कन्विंस करने की क्षमता, प्रोडक्ट का प्रमोशन तथा कस्टमर के लिए वस्तुओं के मूल्य निर्धारण आदि कार्यों की समुचित तरीके से करने का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट्स प्रैक्टिस यानी कि PGDFMP। यह कोर्स करने से आप इक्विटी मार्केट्स, शेयर मार्केट्स, करेंसी एंड डेब्ट मार्केट से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये 5 कोर्स हमारा महत्वपूर्ण है जो कि आपको जॉब दिला सकता है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी क्या क्राइटेरिया है और क्या इसका वो है। तो इसमें सबसे पहले स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी इंट्रेंस की ज़रूरत नहीं है। बिना इंट्रेंस के आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर। तो यही क्राइटेरिया स्पेसिफाइड किया गया है। और नेक्स्ट इसका एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोई भी ग्रेजुएशन क्या हुआ स्टूडेंट्स इसको कर सकता है, और चार्टेड अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरीशिप किया हुआ हो वो भी इसको कर सकता है। जो भी जनरल कैटेगरी के आते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए, और इसमें कोई एज बार नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इसमें जो स्पेशलाइजेशन पीजी डिप्लोमा है इसमें 6 कोर्सेज आपको पढ़ने हैं। उसमें 36 क्रेडिट होगी, 1 कोर्स कंपलसरी है और 5 इलेक्टिव कोर्स है। और ये 2 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। 1 ईयर का कोर्स है और इसका ड्यूरेशन है मिनिमम 1 ईयर यानी 2 सेमेस्टर, मैक्सिमम 3 ईयर्स यानी 6 सेमेस्टर में कर सकते हैं। उसके आगे आपका है फ़ी स्ट्रक्चर। इसका फ़ी स्ट्रक्चर है आपका पहले 1800 रुपये पर कोर्स लगता था, लेकिन उसको रिवाइज करके 2000 रुपये पर कोर्स कर दिया गया है। अब इसका डिटेल्स जानकारी लेते हैं। तो PGDHRM का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन सा पेपर आपको पढ़ना है। तो MS2 मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज है जो कि कंपलसरी पेपर है, और उसमें इलेक्टिव पेपर है 9 इलेक्टिव पेपर है, उसमें से 5 आपको चूज करना है। 9 है MS21 सोशल प्रोसेसेज एंड बिहेवियर इशूज, MS22 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MS23 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, MS24 इंडस्ट्रियल रिलेशंस, MS25 मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशंस, MS26 ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स, MS27 कंपेंसेशन एंड रिवार्ड्स मैनेजमेंट, MS28 लेबर लॉज, MS29 इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 5 कोर्स आप उसमें से ले सकते थे। फिर नेक्स्ट आपका है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट PGDFM। इसमें भी 6 पेपर आपको पढ़ना है। 6 पेपर में एक पेपर कंपलसरी है, वो है MS4 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर मैनेजर्स,
और उसके बाद 6 इलेक्टिव कोर्स है, 6 में आपको 5 पढ़ना है। पहला है MS41 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, MS42 कैपिटल इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, MS43 मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स, MS44 सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, MS45 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MS46 मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 6 पेपर है। इस 6 पेपर में आपको 5 पेपर लेना है, इसमें से आप 5 पेपर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट PGDOM। इसका कंपलसरी पेपर है MS7। इसका MS7 हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स, ये आपका कंपलसरी पेपर है। बाकी आपका 8 पेपर इसमें इलेक्टिव पेपर है, 8 में से 5 आपको लेना है। उसमें से है MS51 ऑपरेशन रिसर्च, MS52 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MS53 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, MS54 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MS55 लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MS56 मटेरियल्स मैनेजमेंट, MS57 मेंटेनेंस मैनेजमेंट, MS58 मैनेजमेंट ऑफ R&D एंड इनोवेशन। इसमें से आप 5 कोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट PGDMM। इसमें जो कंपलसरी कोर्स है वो है MS6 मार्केटिंग फॉर मैनेजर्स, और उसके बाद आपका 9 कोर्स है, 9 में से 5 कोर्स आपको लेना है। तो पहला है MS61 कंज्यूमर बिहेवियर, MS62 सेल्स मैनेजमेंट, MS63 प्रोडक्ट मैनेजमेंट, MS64 इंटरनेशनल मार्केटिंग, MS65 मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, MS66 मार्केटिंग रिसर्च, MS68 मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, MS611 रूरल मार्केटिंग, MS612 रिटेल मैनेजमेंट। इस 9 पेपर में आप 5 पेपर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट प्रैक्टिस PGDFMP। तो इसका कंपलसरी पेपर MS4 है, और इसका 5 कोर्स है, वो 5 इलेक्टिव कोर्स है। 5 इलेक्टिव कोर्स आपको लेना है, जो कि है MFP1 इक्विटी मार्केट्स, MFP2 इक्विटी डेरिवेटिव्स, MFP3 कमोडिटी मार्केट्स, MFP4 करेंसी एंड डेप्स मार्केट, MFP5 प्रोफेशनल्स इन फाइनेंशियल मार्केट प्रैक्टिस। तो ये पेपर 5 आपको लेना है, और वह इलेक्टिव पेपर है, और MS4 आपका कंपलसरी पेपर है। ये सब पेपर आपको जनवरी और जुलाई में ले सकते हैं। उसका अलग अलग है, कौन सा पेपर आपका जनवरी और जुलाई है इसके अगले स्लाइड में हम डाले हुए हैं, तो आप उसको जनवरी या जुलाई देख कर ले सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता ही है कि ग्रेजुएट जनरल कैटेगरी का 50% होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी का 45% होना चाहिए। इसमें एज बार नहीं है। ये आपका जनवरी सेशन और जुलाई सेशन का पेपर दिया हुआ है। जो जनवरी सेशन में होगा वो जनवरी सेशन में लेंगे, जो जुलाई सेशन में होगा वही जुलाई सेशन में ले सकते हैं, क्योंकि जुलाई का पेपर जनवरी में नहीं ले सकते हैं, जनवरी का पेपर जुलाई में नहीं ले सकते हैं। यही आपका पूरा क्राइटेरिया है। ये हमारा इग्नू का वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप इसमें जाके पूरा डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। उसके आगे हम इसका वेबसाइट का डायरेक्ट एडमिशन का लिंक भी दे दिए हैं, जो कि ignuadmission.samarth.edu.in दिया हुआ है, और इसका स्पेशलाइजेशन का प्रोस्पेक्टस का लिंक भी हम डाल दिए हैं, ताकि आप इस पर डायरेक्ट वो करके देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपका उसमें भी डाल देंगे। तो आगे हम चलते हैं। बस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इग्नू विशेज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एकेडमिक फ्यूचर।